और अब चलिए अब ब्रेकिंग विद एजेंडा। जी हां, आज बड़ी खबर की बात करेंगे, क्योंकि शब्द मुफ्त में मिलेगा आखिर तो देश कैसे चलेगा, यह बड़ा सवाल है। एक तरफ आम आदमी पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते दामों से हैरान परेशान है, दूसरी तरफ केंद्र सरकार और यूपी को योगी सरकार ने यह साफ साफ ऐलान किया है, गरीब कल्याण योजना और मुफ्त राशन जैसी योजनाओं को यूपी में आगे बढ़ाया जाएगा। तो सीएम योगी ने पहला तोहफा जीत के बाद दे दिया है, 3 महीने राशन अतिरिक्त मिलेगा। यह डेट जो है बढ़ा दी गई है। इधर देखिए, केंद्र सरकार ने भी ऐलान कर दिया है। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि यह जो योजना है यह सितंबर महीने तक जारी रहेगी। लेकिन अब सवाल यह भी कि क्या स्थायी होनी चाहिए यह फ्री राशन योजना। देखिए, क्योंकि अलग अलग प्रदेशों में शुरुआत दिल्ली मॉडल जिसको कहा जाता है, डंके की चोट पर जिसके बूते पंजाब जीतने की भी बात सामने आई, और अभी हमने देखा किस तरह मैसिव विन पंजाब में देखने को मिला आम आदमी पार्टी की तरफ से। क्या ये इसी का असर था? केंद्र सरकार ने इस योजना को बनाया था, कोरोना काल में हालांकि योजना बनी, 80 करोड़ लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। मार्च 2020 में शुरुआत हुई थी इसकी, याद कीजिए, कोरोना संकट के दौरान। सितंबर 2022 तक अब इसे लागू रखा जाएगा। अतिरिक्त खाद्यान्न, चना, ये तमाम चीजें मिलती हैं गरीबों को, राशन कार्ड धारकों को, और सरकार पर बोझ इसके तहत 3,40,00,000 करोड़ तक का। यह योजना चूंकि मार्च 2022 तक ही थी, आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीनों के लिए इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे। देश की जनता आपसे एक चीज मांग कर रही है कि आप महंगाई कम करो। देश की जनता कह रही है अनाज ये सब हम खरीद लेंगे, पर आप हमारे जो दुख हैं उसको समझो, हमारी पीड़ा को समझो। 3 महीने आप दे देंगे, फिर चौथे महीने में फिर से वो महंगाई की मार के चपेटे में आएंगे। तो सरकार को एक कोई लॉन्ग टर्म विजन लेकर ये प्लान बनाना पड़ेगा, ना कि उनको किसी तरीके से ऐसे फीलिंग देकर कि हम सब कुछ आपको मुफ्त में दे रहे हैं, फिर क्यों आप रो रहे हैं। देखिए, जो आप फ्री की बात करते हैं, और ये भाजपा के द्वारा चलाया गया एक प्रायोजित प्रचार है, मुझे हंसी आती है। पहली बात, क्या फ्री आप अपने घर से देते हैं? ये आपका निजी पैसा है क्या जो आप फ्री देते हैं? फ्री बिजली देते हैं आप जनता के पैसे से, फ्री पानी देते हैं आप जनता के पैसे से, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा देते हैं आप जनता के पैसे से। आप जो भी सुविधाएं जनता को देते हैं वो जनता के टैक्स के पैसे से देते हैं। ये अहंकार अपने मन में नहीं पालना चाहिए कि हम कोई फ्री दे रहे हैं अपने पास से, कोई नहीं दे रहा है। देखिए, ये बात संजय सिंह कह रहे थे कि अहंकार पालना नहीं चाहिए, लेकिन यही वो कार्ड है, भले केंद्र पर निशाना साधे, लेकिन यही वो कार्ड है जिसकी बदौलत दिल्ली में आप सत्ता में आए, यही वो कार्ड है जिसकी बदौलत आप पंजाब में चुने गए, यही वो कार्ड, लाभार्थी कार्ड, जिसने सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बीजेपी को फायदा पहुंचाया। वो जो साइलेंट वोटर जिनके बारे में कहा जाता है, महिलाएं जिन पर सीधा सीधा इसका प्रभाव रहता है, किचन का बजट जो महिलाएं समझती हैं, उन्होंने खुलकर योगी सरकार के पक्ष में वोट किया। नहीं तो यही कहा जा रहा था एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि अगर सब कुछ इस तरीके से आप मुफ्त में देंगे, ये फ्री बीज जो है वो बांटेंगे, तो फिर ये जो बोझ है वो किस पर आएगा, और आखिर सामान्य वर्ग कब तक ये बोझ झेलता रहेगा। दूसरी बड़ी बात यह भी कि एक तरफ आप बेतहाशा पेट्रोल डीजल वहां भी फ्री कीजिए, वहां बढ़ाए जाते हैं बेतहाशा, वहां महंगाई देखने को मिल रही है, 100 के करीब पहुंच चुका है, 99 रुपए पर पहुंच चुका है पेट्रोल का दाम, लेकिन वहां कोई कमी नहीं। लेकिन लाभार्थी कार्ड खूब खेला जाएगा। क्यों? क्योंकि यह वोट बैंक लाता है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। मनीष शुक्ला जी बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ हैं, सुरेंद्र सिंह राजपूत कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, सुधीर पवार समाजवादी पार्टी से हमारे साथ इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, ऋतुराज झा जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, मेरे सियासी मेहमानों का स्वागत। और उसके बाद राजीव रंजन और मानस श्रीवास्तव, आपको 2 और मेरे सहयोगी भी इस वक्त नजर आ रहे हैं इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। और सबसे पहले मैं राजीव आप ही का रुख करना चाहूंगी। सही कहा राजीव, क्योंकि ये लाभार्थी कार्ड है, और ये लाभार्थी कार्ड जो है ये वोट बैंक को लाने का सबसे बड़ा माध्यम अब बन चुका है। ये हर सरकार समझ चुकी है, और इसलिए इस पर दांव, और इसलिए फिर ऐलान किया गया सितंबर तक बढ़ेगा यूपी में और 3 महीने अतिरिक्त।
पहली बात तो है आशा ये सितंबर तक नहीं, ये आगे भी बढ़ेगा क्योंकि गुजरात, हिमाचल और कश्मीर में चुनाव होने हैं और मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे करके 2024 के लोकसभा चुनाव तक फ्री राशन की व्यवस्था चलती रहेगी। एक बार पूर्व प्रधानमंत्री और दुनिया के नामचीन अर्थशास्त्रियों में शुमार मनमोहन सिंह ने कहा था कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, तब उनका बहुत मजाक उड़ाया गया था, बहुत उपहास हुआ था कि वो ऐसी बातें कर रहे हैं। दरअसल उनकी बात बिल्कुल सही थी कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। आप एक हाथ से अगर किसी चीज को फ्री देते हो, ये सारी अर्थव्यवस्था में शामिल है, चाहे आप घर की देखें या देश की देखें या कहीं की भी अर्थव्यवस्था देखें। आप फ्री में कुछ भी नहीं देते हैं, बदले में आपको उस इकॉनमी को चलाने के लिए बदले में आपको दूसरी जगह से पैसा निकालना पड़ता है। अगर आप कहीं ज्यादा खर्च करते हैं तो कहीं कम करना पड़ता है, कहीं कम करते हैं तो कहीं ज्यादा करना पड़ता है। तो ये जो फ्री बीज जिसको कहा जाता है, फ्री में चीजों को देने की बात है, तो जनता से ही फ्री में चीजें, जनता पर ही इसका बोझ भी पड़ता है। ये हम देख ही रहे हैं लगातार, जिस तरीके से गैस घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, तकरीबन 2 गुना हुए हैं पिछले 1 सालों में। जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अप्रैल के महीने में जाते जाते डीजल और पेट्रोल दोनों 100 से ऊपर हो जाए। डीजल और पेट्रोल ऐसा नहीं है, डीजल मर्सिडीज में जो कोई भराता है तो भी वही उसको रेट पड़ता है, और एक किसान जो खेतों को खेत में ट्रैक्टर में खेत डीजल भरवाता है तो उसको भी उतना ही पैसा पड़ता है। ये जो भी सुविधाएं आप ले रहे हैं, अगर अरविंद केजरीवाल यहाँ पर बिजली फ्री देते हैं 200 यूनिट तक, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल जो बिजली है वो महंगी हुई है और वहाँ से पैसा लेकर के दूसरी जगह देते हैं। कहीं भी किसी भी अर्थव्यवस्था में आप ऐसा नहीं कर सकते कि सब कुछ फ्री दे दें। योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, अभी उन्होंने तुरंत, चूंकि 31 मार्च को फ्री राशन की मियाद खत्म होने वाली थी, इसलिए उन्होंने पहले ही मंत्रिपरिषद में उस फ्री राशन को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया। लेकिन अभी आप उनकी योजनाओं को दूसरी देखिए, 2 करोड़ टैबलेट देने की बात कही है, 5 साल तक किसानों को सिंचाई की मुफ्त बिजली देने की बात की है, और तमाम ऐसी योजनाओं की बात उन्होंने की। विधवा पेंशन जो अभी तक 1000 रुपए थी उसको 1500 रुपए तक करने को कहा है। तो 2024 के चुनाव तक ये सारे वायदे, मुझे उम्मीद है कि वो इन पर फैसला लेंगे। तो अगर ये इन पर फैसला लिया जाएगा तो उसका बोझ आम आदमी पर पड़ेगा और नए तरीके इजाद करके हमारे और आपके पॉकेट से पैसा निकालने की कोशिश की जाएगी। दरअसल जो अर्थव्यवस्था इस वक्त चल रही है उसमें मध्यम वर्ग इसका सबसे बड़ा शिकार है। अगर आप नौकरी पेशा इसका सबसे बड़ा शिकार है। अगर आप देखें तो इनकम टैक्स का जो नेट है उसमें कितने लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं, और दे रहे हैं तो वो कौन से लोग हैं, और जो दूसरी तरीकों से कमाई कर रहे हैं वो लोग कितना इनकम टैक्स दे रहे हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलने वाले उतना इनकम टैक्स नहीं देते, जो बाइक से चलने वाला एक नौकरी पेशा आदमी इनकम टैक्स देता है। ये उसके पैसे से चीजें दी जा रही हैं। सरकार के राजस्व का निश्चित तौर पर जो जिस तरीके से पैसा आता है उसी पैसे को आप जनता में दूसरी तरफ देते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जब आप ये खुश होते हैं कि सरकार आपके कर्ज माफ कर रही है, जब आप ये खुश होते हैं कि सरकार आपको ये चीजें फ्री दे रही है, तो आपको पता नहीं होता है एक जेब से आपकी एक जेब में सरकार पैसा भरती है और दूसरी जेब से आपके पैसा निकालती है। तो ये व्यवस्था, लेकिन हमारे देश में राजनीति का ये सिस्टम दक्षिणी भारत से शुरू हुआ था, दक्षिणी राज्यों से शुरू हुआ था फ्री बीज का। अब ये धीरे धीरे पूरे देश में और केंद्र सरकार तक आ पहुंचा है कि फ्री दे करके लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करो, एक वोट बैंक की तरह। और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के चुनाव में मैंने देखा कि राशन, शौचालय और मकान ने भारतीय जनता पार्टी को दोबारा इतने प्रचंड बहुमत से लाने में बहुत बड़ा काम किया है। तो ऐसी स्थिति में जब अभी चुनाव हुआ है तो तुरंत से राशन की व्यवस्था को खत्म करना इतना आसान नहीं था। तो मुझे ये भी लगता है कि उत्तर देश में हमेशा चुनाव होते ही रहेंगे, तो कम से कम 2024 तक भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में ये व्यवस्था, और उत्तर प्रदेश में खास तौर पर ये व्यवस्था 2024 तक चलती रहेगी। और राजीव, आपने सही कहा, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, मनमोहन सिंह ने जरूर कहा था, लेकिन आज की सरकारों को शायद ये जरूर लगता है कि मिडिल क्लास की पॉकेट में पैसे जरूर उगते हैं और इसलिए उस पर डांका डालने का काम किया जा रहा है। मानस श्रीवास्तव भी हमारे साथ हैं, लखनऊ से, सीधा उनका रुख कर लेती हूँ। मानस, जरा आप ही बताइए, आप लखनऊ में हैं, क्या महसूस किया गया, क्या आधार है कि फिर से 3 महीने और बढ़ा दिया गया इस चुनाव के बाद? जीत से उत्साहित होकर के या कोई और कारण? तर्क तो देना होगा ना, क्योंकि सरकारों को।
देखिए, चुनाव से पहले जब योगी सरकार ने फैसला किया था कि वो मुफ्त राशन को आगे भी जारी रखेगी मार्च तक, उस वक्त विपक्ष ने ये कहा था कि ये चुनावी स्टंट है और चुनाव खत्म होते ही इसको बंद कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो योगी सरकार ने एक मैसेज देने की कोशिश की है जनता में इस मुफ्त राशन की योजना को आगे बढ़ा करके कि ये सिर्फ चुनावी वादा नहीं था, वो जब तक सरकार में है वो अपने उन तमाम वादों को पूरा करते रहेंगे जो उन्होंने जनता से किए थे, इसीलिए इसको एक्सटेंड किया गया। दूसरा आप ये भी समझते हैं कि जो लाभार्थी वर्ग है उसने पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम विरोध के बाद भी किसान आंदोलन को भी दरकिनार करते हुए, जिसकी छाप आप देख रही थी कि पूरे उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ रही थी। यहाँ तक कि अगर लखीमपुर को हम नज़ीर मान लें, जहाँ पर इतनी बड़ी घटना हुई, वहाँ पर भी सभी सीटें जीतने के पीछे जो वजह बताई गई वो ये बताई गई कि जो गरीब व्यक्ति था, चाहे वो गाँव में रहता था या शहर में रहता था, जिसको लगातार मुफ्त राशन मिल रहा था, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिल रहा था, उन तमाम लोगों ने, जो लाभार्थी वर्ग था, उसने बहुत जम करके वोट किया भारतीय जनता पार्टी को। तो इस वोट बैंक को मेंटेन रखने की कोशिश है कम से कम 2024 तक। तो एक तरीके से योगी सरकार ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि उस वक्त जो उन्होंने वादा किया था वो सिर्फ चुनावी वादा नहीं था। जैसे ही सरकार बनी तो पहला फैसला यही हुआ कि जो मुफ्त राशन है उसको आगे भी दिया जाता रहेगा। देखिए, इसका जो बीजेपी का जो विरोधी तबका है, जो विपक्ष है, वो जरूर इस पे सवाल उठा रहा है और कई बार ऐसा लगता भी है कि लेकिन उठा रहा है, ठीक है मानस, अभी तो संजय सिंह को हमने सुनाया उठा रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो वही कर रहे हैं। फिर के साथ किस तर्क के साथ उठा रहे हैं? मानस बने रहिएगा, मैं वापस आपके पास आती हूँ। मानस साहब बने रहिएगा। लेकिन अब हम सबसे पहले मनीष शुक्ला, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मतलब मुफ्त राशन देकर ही मनीष जी क्या? क्योंकि हमने देखा ठीक अगले दिन प्रधानमंत्री गुजरात पहुंच जाते हैं, यूपी चुनाव का निर्णय आते हैं, 11 को गुजरात पहुंच जाते हैं, वो 2024 की तैयारियां भी शुरू हो गई है। तो क्या 2024 भी मुफ्त राशन देकर ही जीतेंगे? ये एजेंडा बना लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। देखिए आशा जी, प्रधानमंत्री जी का गुजरात दौरा एक कार्यक्रम के तहत था, उसको इससे जुड़ना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, जो फ्री राशन की बात, जो अन्न वितरण योजना की बात आप कर रही हैं, रोटी कपड़ा और मकान, ये एक आवश्यकता है किसी भी मनुष्य की। और आपको पता है कि पिछले 2 साल से कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के नाते से ही हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में वेलफेयर स्कीम्स लेकर सभी सरकारें आ रही हैं। और जो परिस्थितियां थी, तमाम ऐसे गरीब लोग जिनको ये अन्न की संकट था, उनके लिए केंद्र सरकार ने भी और प्रदेश सरकार ने भी योजना लागू की थी। हाँ, ये बात मैं आपके चैनल पे जरूर कहूंगा, ये स्कीम तभी तक लागू होगी जब तक ये परेशानी में जो बड़े लोग हैं उनकी व्यवस्था नहीं हो जाती। दूसरी बात, जो लोग इस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, अभी आपने मनीष जी जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं उनको जवाब दीजिएगा, लेकिन पहले ये बताइए, 8 साल केंद्र में आपकी सरकार, 135 करोड़ की देश की आबादी और उसमें 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त अनाज बांटने को विवश हैं। यह आधार बताकर कितनी गरीबी है, मदद करना जरूरी है। कहां जाएगा आम आदमी? मतलब आपने 8 साल में आम आदमी की आय बढ़ाने के लिए क्या किया? आत्मनिर्भर की बात करते हैं तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या किया? बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल आपका है। एक तो गरीबी और जो अन्य परिस्थितियां होती है उसमें अंतर होता है। बाढ़, सूखा, महामारी, कुछ ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें जिनके पास बहुत अच्छी भी व्यवस्था होती है, तो परिस्थिति जन्य कारणों से उनको कभी कभी इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे 80 करोड़ लोगों का अपमान मत करिए। हो सकता है कोई बहुत अच्छी स्थिति में रहा हो, उसकी नौकरी पे प्रॉब्लम आई हो, उसके घर में ऐसी स्थिति हो कि मृत्यु हुई हो और उसके लिए अन्य एक समस्या हो, और उनको अगर हम हमारी सरकार, चूंकि सरकार कल्याणकारी राज्य की कल्पना है, तो कल्याणकारी का राज्य की कल्पना में देखिए, रोटी कपड़ा और मकान तो आवश्यकता है। कोई किसी को लग्जरी चीजें नहीं सरकार बांट रही है। और हम अगर ये अभी नहीं शुरू हुआ होता तो आप ये भी कह सकते थे चुनाव के लिए था। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कहा है कि जब तक ऐसे लोग, ऐसे गरीब लोग जिनको ये प्रॉब्लम है उससे निजात नहीं पाते हैं, तब तक सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी और हम इस पर अडिग हैं। हाँ, हम कोई लग्जरी की चीज बांटते होते, हम ये कह रहे होते कि हम टीवी देने जा रहे हैं, तो निश्चित आप सवाल खड़ा करती। हम ये कहते हैं कि हम कोई ज्वेलरी देने जा रहे हैं, तो आप सवाल खड़ा कर सकते थे, लेकिन रोटी सबके लिए आवश्यक।
ठीक है, सुरेंद्र राजपूत, जरूरतमंदों को मदद मिल रही है तो विपक्ष को क्या परेशानी है? नहीं आशा जी, हमें कोई परेशानी नहीं है। हमने तो बल्कि कांग्रेस पार्टी के समय में राइट टू फूड यानी भोजन का अधिकार हमने तो वो इंट्रोड्यूस किया था। हम तो चाहते हैं कि जितने भी गरीब हैं वो अपनी पहले नंबर गरीबी रेखा से ऊपर आए। जिस तरीके से कांग्रेस सरकार ने 28 करोड़ लोगों को 2014 से पहले गरीबी रेखा से ऊपर किया था और भारतीय जनता पार्टी ने 23 करोड़ लोगों को फिर गरीबी रेखा के नीचे कर दिया। आपका बड़ा वाजिब सवाल था आपका, और आपने जो कहा कि भाई 80 करोड़ लोगों को राशन बांटना ये शर्म की बात है, गर्व की बात नहीं है। बिल्कुल सही कहा। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि इसके साथ साथ बाल विकास पुष्टाहार की, मिड डे मील की, मनीष भाई बीच में मत बोलिए, अपमान मत करिए सुरेंद्र जी, और प्लीज बीच में मत बोलिए। कोई किसी की और भारतीय जनता पार्टी का तो अभी अभी आप चुनाव जीते हैं, उसके बाद भी बीच में बोल रहे हैं, शर्म नहीं है यार। मनीष जी बोलने दीजिए सुरेंद्र राजपूत जी को, आपने अपनी बात पूरी रखी, कम से कम उनको भी, विपक्ष को भी सुन लीजिए। ये इन लोगों का इतना अभिमानी चेहरा के खिलाफ बोलिए आप, योगी जी अब के मैं खिलाफ आपको बोलिए। बताऊं मुझे कोई कि भारतीय जनता पार्टी का जो मामला है, कहते हैं कि भाजपा इस कदर आवाम पर एहसान करती है। सुनिए तो उनका भी पक्ष तो सुन लीजिए सुरेंद्र जी को बोलने दीजिए। मनीष जी, भाजपा इस कदर आवाम पर एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है और चश्मे दान करती है। भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ पेट्रोल और डीजल और बाकी चीजों की महंगाई में आग लगा रखी है, सिलेंडर की महंगाई में आग लगा रखी है, और उसके बाद कह रहे हैं कि साहब राशन हमसे फ्री ले लीजिए। अरे भाई पकाइएगा कहां? सारे मध्यम वर्ग पर, सारे लोअर वर्ग पर, सब जगहों पर आपने महंगाई की आग लगा दी है। उस महंगाई को कौन कम करेगा? इस पर कोई प्रश्न का जवाब नहीं। गरीबों को सिलेंडर भी दे रहे हैं। पॉपुलिस्ट मेजर अगर आप बात करेंगे, पॉपुलिस्ट मेजर कीजिए। हम तो खुद चाहते हैं कि राइट टू फूड के जरिए लोगों को राशन पहुंचे। हम आपका इस बात के लिए कहते हैं कि आपको करना चाहिए, और खाली 3 महीने के लिए क्यों, आगे के लिए भी कीजिए। लेकिन गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए, बेरोजगारी को कम करने के लिए आपके क्या प्रयास है? बेरोजगारी सबसे ऊपर है, आपकी महंगाई सबसे ऊपर है, इस पर आपके क्या प्रयास है? वहां पर जवाब नील बटे सन्नाटा आता है। उसके बाद आप आ जाइए बाकी चीजों पर, जो मध्यम वर्ग की जेब से आप टैक्स के नाम पर पैसा ले रहे हैं, चाहे वो डीजल पर ले रहे हो, पेट्रोल पर ले रहे हो, चाहे जीएसटी में अपर स्लैब पर ले रहे हो, तो सारी चीजों पर आप महंगाई कम करने का प्रयास क्यों नहीं करते? सुरेंद्र जी, आपके सवाल सामने आ गया। आगे मनीष जी से इस पर जवाब लूंगी, मेरे 2 और खास मेहमान बने हुए, उनके साथ भी चर्चा करेंगे इस पर, लेकिन एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, ब्रेक की मजबूरी है। लेकिन सब मुफ्त में मिलेगा तो देश कैसे चलेगा? सवाल दरअसल ये है, क्योंकि जो 40 सालों में नहीं हुआ, उस सीटीएफ का ब्याज दर भी इसी सरकार ने कम किया, सबसे कम स्तर पर पहुंचा 8.1। फिर ये क्यों? एक ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।